हेलो। क्या बात है, आजकल हमारी बेगम साहिबा बहुत ही बिजी हो गई हैं। मेरे लिए वक्त ही नहीं। तो आपकी मॉम ने ही बिजी किया ना मुझे, तो पूछ लें उनसे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सास और बहू की जो केमिस्ट्री है, इसके बीच में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। अच्छा तो ठीक है, फिर थोड़ा इंतजार करें, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। मास कल उन लोगों ने हमें डिनर पे इनवाइट किया और साथ साफ कहकर चला गया कि मैं नहीं जाऊंगा और अपनी जिद पे कायम रहेगा। वो तुम्हारा बेटा है, तुम समझाओगी ना तो समझ जाएगा। वो नहीं मानेगा। वो आसमान भी सर पे गिर जाएगा ना उसके, तब भी नहीं मानेगा। वो सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई, जरा सी बात पे घर छोड़कर चला गया। अल्लाह ने एक ही औलाद तो दी अल्मास मुझे, वो भी मेरे लिए ना सजा बनकर रह गई है। अच्छा रिलैक्स कर जाओ, ठीक हो जाएगा आपदा। कैसे ठीक होगा बताओ मुझे, कैसे ठीक होगा? जब तुम्हारे घर में प्यारी सी बहू आएगी ना तो तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना तो। नहीं अल्मास, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो नहीं मानेगा अब। मैंने सोचा था जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका बचपना खत्म हो जाएगा, वो जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखना वो 2-4 दिन घर ही वापस नहीं आएगा। अच्छा मुझे थोड़ा सोचने तो दो आपदा। एक आइडिया आया मेरे जहन में। कैसा आइडिया? अच्छा इसके अलावा और? नहीं भाभी, आज इतने क्लाइंट थे। वैसे इतने क्लाइंट या ईद या शादी के दिनों में होते हैं, आपके आने से बहुत रश हो गया। वैसे मैम बड़ी खुश होंगी आपसे। अच्छा चाय बना दूं आपके लिए? नहीं थैंक यू, तुम ऐसा करो, जाओ जाके बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है? ठीक है भाभी। वो सुनो, कल यहाँ किसकी लड़ाई हुई थी? यहाँ पे? नहीं तो यहाँ तो किसी की भी लड़ाई नहीं हुई। क्यों भाभी? हो सकता है कि तुम जल्दी चली गई हो। नहीं नहीं, मैं अपने टाइम पर गई थी। आपको किसने कहा? पक्की बात है? हाँ भाभी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी। वैसे आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं। तुम ऐसा करना कि किसी से जिक्र नहीं करना, ठीक है? ठीक है भाभी, नहीं करूंगी। चल जाओ, शाबाश। मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम इतनी गैर जिम्मेदार निकली, तो पार्लर छोड़ के आ गई। जैसी तुम निकली हो ना, 2 लड़कियों के बीच लड़ाई हो गई है और एक नई क्लाइंट वॉक इन आई थी, उससे वो शोर शराबा देख के ना वो भाग गई वहां से। मम्मी, मम्मी क्या हुआ है मम्मी को? अरे बेटा, अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारी मम्मी को ना दूसरी जिंदगी मिली है। लेकिन आंटी हुआ क्या है मेरी मम्मा? अरे अभी आंख लगी, आहिस्ता बोलो। बताएं क्या हुआ है डॉक्टर साहबा? जब इन्हें यहाँ लाया गया तो स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई था, और शुक्र करें कि ये मोहतरमा इन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आई, और वरना तो इनकी दिमाग की नस भी बढ़ सकती थी। अब तो ठीक है ना बिल्कुल? अब कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि दोबारा इनकी ये हालत ना हो। नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। हम इनको घर ले जा सकते हैं? जी जी, अभी हम इन्हें थोड़ी देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिस्चार्ज कर देंगे, और मैं डिस्चार्ज स्लिप स्टाफ के हाथ भिजवाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह माय गॉड, क्या हो गया मेरी मामा को? मेरी मामा की हालत बहुत खराब हो गई। बेटा क्या बताऊं मैं तुम्हें, इतनी मैं शुक्र है अचानक मैं घर आ गई तुम्हारे, और उनके कमरे में गई तो वो नढाल पड़ी हुई थी।
मेरे तो होश ही उड़ गए थे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। एक ही तो मेरी प्यारी सहेली है, इसके लिए तुम्हें जान भी दे सकती हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे। क्या क्या हुआ? तुम बताओ, वैसे कोई बात हुई है माँ से, कोई परेशानी थी? देखो बेटा, घर में तो बातें होती रहती हैं। तुम्हारी माँ ही तो तुम्हारी असल दौलत है। इससे अगर कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा हो बेटा। इनका ख्याल रखो ना, इनकी खिदमत करो। 4 दिन तो खिदमत करनी है, उसके बाद पूरी जिंदगी सिला मिलेगा तुम्हें। पूरी जिंदगी इन्होंने तुम्हारे लिए खिदमत की है, काम किया, मेहनत की है, पाला है तुम्हें अकेले। थोड़ा सा तो एहतियात करो ना, उसका जो भी ख्वाहिशात है देख लो ना बेटा, जिद मत किया करो। और पता क्या, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो यार दोस्त होते हैं ना, ये बस सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। पैसा नहीं होता ना तो सब छोड़ के चले जाते हैं, और जब तक पैसा होता है ना इंसान के पास ना, तो बाकी दुनिया भी ना झुक झुक के सलाम करती है। पैसे के बगैर तो कोई घूंट पानी भी नहीं देगा तुम्हें। एक तुम्हारी ये माँ ही होगी जो तुम्हें हमेशा मोहब्बत करी। बस थोड़ी देर पहले होश आया हुआ था, बहुत बुरी तरह टूटी हुई थी। कह रही थी क्यों लेके आई हो तुम मुझे, घर पे ही मर जाने देती। बिल्कुल ही दिल टूटा हुआ है बेटा। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? तुम्हें अभी तुम्हारी माँ की जरूरत है। खुदा ना खास्ते इन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? हाँ, खुदा ना करे आंटी। अल्लाह ना करे। चलो मैं चलती हूँ, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, बाद में फोन करके चेक करूंगी। अब तुम आ गए हो तो मुझे तसल्ली हो गई है। इनका ख्याल रखो, प्यार मोहब्बत से, लड़ाई झगड़ा मत करो, और खुश रखना अपनी माँ को। हाँ, डेफिनेटली। शाबाश, गुड बॉय। वंस अगेन थैंक यू। नहीं नहीं, एक मिनट, कॉल सुन के आती हूँ। अरे मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहला तो नहीं रही ना मुझे आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा सी भी जलन या कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे बाबा, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। बल्कि मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा हाथ भी चला है, मैं तो भूल गई थी। ये ट्यूब है ही बहुत अच्छी, जादू है इसमें, जादू। नहीं, जादू ट्यूब में नहीं, तुम में है। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मोहब्बत में है, तुम्हारी खुलूस में है, तुम्हारे प्यार में है। अरे बस बस भाभी, इतनी तारीफें मत करें मेरी कि मैं फूल के गुब्बा हो जाऊं और कोई मुझे पहचाने ही ना।